भारतीय क्रिकेट में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो जंबो के नाम से जाना जाता है और आखिर क्यों कोर्ट से अपनी बेटी की कस्टडी के लिए इस क्रिकेटर को लड़नी पड़ी लंबी लड़ाई। चलिए बात करते हैं इस महान सितारे की लाइफ के बारे में। अनिल कुंबले जी का जन्म 17 अक्टूबर 1970 कर्नाटक के मैसूर शहर में पिता कृष्ण स्वामी और मां सरोज के घर हुआ था। इनके पेरेंट्स केरल के कासरगोड के पास कुंबला से थे। कुंबले का एक भाई जिनका नाम दिनेश कुंबले है। कुंबले ने अपनी एजुकेशन होली सेंट इंग्लिश स्कूल से की और 10वीं उन्होंने नेशनल हाई स्कूल बसावगुडी से पूरी की। उन्होंने बेंगलोर की सड़कों पर क्रिकेट खेलना शुरू किया और 13 साल की उम्र में यंग क्रिकेटर्स नाम के क्लब में शामिल हो गए। हाई स्कूल के बाद उन्होंने नेशनल प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज बसावगुडी से 12वीं पूरी की। कुंबले बाद में 1991-92 में राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बनकर निकले। पढ़ाई चल रही थी और साथ ही साथ एक अच्छे खिलाड़ी बनने की कोशिश भी जारी थी। फिर आया वो दिन जब कुंबले ने अपना पहला डेब्यू किया। वो दिन था 30 नवंबर 1989 का, जब अनिल कुंबले ने कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ अपना पहला डेब्यू किया, जिसमें कुंबले बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही पारियों में 0 के स्कोर पर आउट हुए। लेकिन उनकी गेंदबाजी के लिए उन्हें सराहा गया और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 4 विकेट लिए और यही वजह रही कि उनके खिलाफ प्रदर्शन भी अच्छी याद में बदल गया था। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में अनिल कुंबले को सबसे सफल स्पिन गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मीडियम पेस बॉलर के रूप में की थी। साथ ही एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हुआ करते थे। खैर, अनिल कुंबले अपने करियर में आगे बढ़े और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अंडर 19 टीम में शामिल किया गया। पहले टेस्ट में उन्होंने 113 रनों की पारी खेली और दूसरी बार 76 रन बनाए और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने का फल भी कुंबले को जल्द मिला, जब इन्हें 5 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने 25 अप्रैल 1990 को ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक और खेल खेला और 2 विकेट लिए। इसी साल कुंबले को इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने मैनचेस्टर के मैदान पर पहली पारी में 105 रन देकर 3 विकेट लिए और मैच की दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मैच ड्रॉ हो गया। खराब शुरुआत के कारण अनिल कुंबले को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और बहुत से लोगों ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि अनिल कुंबले एक अच्छे स्पिन गेंदबाज नहीं है। और इतना ही नहीं, पूर्व कप्तान टाइगर पटौदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लड़का भारतीय टीम के लिए एक भी मैच नहीं जीत सकता है। और इन्हीं सब बातों के चलते कुंबले का क्रिकेट करियर 2 सालों के लिए थमसा गया और जब उन्होंने देखा कि उनका क्रिकेट का सपना अब उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है, तो उन्होंने साल 1991 में अपनी पढ़ाई पूरी की। ऐसा नहीं है कि कुंबले पूरी तरह से क्रिकेट का दामन छोड़ चुके हैं। वो अपने डोमेस्टिक करियर से सक्रिय थे और इस दौरान उन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली के खिलाफ एक मैच खेलते हुए अपनी शानदार जीत हासिल की और ईरानी ट्रॉफी में 108 रन देकर 13 विकेट अपने नाम किए और इसी के चलते उनकी टीम को जीत मिली थी। कुंबले के बेहतरीन प्रदर्शन ने क्रिकेट में उनकी वापसी का रास्ता क्लियर कर दिया और इन्हें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया में जगह मिल गई। इसके बाद 1992 में हुए साउथ अफ्रीकी दौरे पर पहली बार क्रिकेट फैंस ने ऐसे अनिल कुंबले को देखा जिसे आज महान गेंदबाज बताया जाता है। इसी मैच में कुंबले ने 18 विकेट अपने नाम किए, जो 1.48 की इकोनॉमी रेट से आए थे। अगले साल इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अनिल कुंबले ने टेस्ट सीरीज में 21 विकेट लिए, जिसमें मुंबई ने 165 रन देकर 7 विकेट लिए और भारत ने ये मैच एक पारी और 15 रन से जीत लिया। उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। बता दें, अनिल ने अपने टेस्ट करियर में पहले 50 टेस्ट विकेट 10 मैचों में पूरे कर लिए। ये रिकॉर्ड तब कायम किया था जिसे आगे चलकर रविचंद्रन अश्विन ने 9 मैचों में ये उपलब्धि हासिल करके तोड़ दिया। 27 नवंबर 1993 को उन्होंने हीरो कप के फाइनल में ईडन गार्डन्स कलकत्ता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक दिवसीय मैच में 12 रन देकर 6 विकेट लिए, जो बहुत लंबे समय तक एक भारतीय रिकॉर्ड था। कुंबले ने साल 1994 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए अपने 14वें मैच में अपना पहला 10 विकेट लिया, जिससे भारत की 119 रनों की जीत सुनिश्चित हुई। उन्होंने मैच में 128 रन देकर 11 विकेट लिए और फिर अगले साल 1995 में अपना इंग्लिश क्रिकेट सीजन कुंबले ने नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेला और 105 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज भी रहे। 1996 का साल कुंबले की लाइफ का सबसे बेहतरीन साल रहा, क्योंकि इस साल वो 90 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। इस साल कुंबले पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे और वहाँ भी उन्होंने अपना परचम लहराया और 15 विकेट अपने नाम किए थे। कुंबले लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे, जिसमें उनका सबसे बड़ा और बेहतरीन साल 1999 रहा, जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए दिल्ली के मैदान पर दूसरी बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया था। इसके बाद जब भारत वेस्ट इंडीज पहुंची तो कुंबले के कारनामे ने लोगों को उनका मुरीद बना दिया और सीरीज के चौथे मैच के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी के मन में कुंबले के लिए सम्मान पैदा कर दिया, क्योंकि इस मैच के दौरान भारत को टॉप तक पहुंचाने के लिए कुंबले जब बल्लेबाजी करने उतरे तो उस दौरान बॉल उनके जबड़े पर आ लगी, जिससे उनका मुंह पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और जबड़ा भी हिलने लगा, जिसे देखकर उन्हें क्रिकेट में न खेलने की सलाह दी गई। लेकिन जब अगले दिन भारतीय टीम 513 का स्कोर खड़ा करने के बाद फील्डिंग
फील्डिंग करने उतरी तो कुंबले भी मुंह पर पट्टी बांधे हुए मैदान पर उतर गए और लगातार 14 ओवर तक गेंदबाजी की। उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से अपोजिट टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज लारा को आउट भी किया। कुंबले के इस साहसिक कार्य को कपिल देव ने काफी सराहा। साल 2004 में कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट का आंकड़ा पार किया था, जो अपने में एक बड़ी उपलब्धि है। वही साल 2006 में कुंबले का बेहतरीन प्रदर्शन भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 35 साल बाद टेस्ट सीरीज में जीत दिलाने में कामयाब रहा। लेकिन साल 2007 के बाद कुंबले ने अपने वनडे करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आपको बता दें, कुंबले को अपने आखिरी दौर में भारतीय टेस्ट क्रिकेट का टीम का कप्तान बनाया गया था, जहां उनका प्रदर्शन देखने लायक रहा था। बात आईपीएल करियर की करें तो कुंबले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जुड़े और 18 अप्रैल 2009 को उन्होंने चैंपियन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 3.1 ओवर में 5 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें आरसीबी को दक्षिण अफ्रीका में खेले गए 2009 के दूसरे मैच में 75 रन से जीत मिली। आज भी आईपीएल इतिहास का चौथा बेस्ट गेंदबाजी आंकड़ा बना हुआ है। इंग्लैंड की क्रिकेट कमिटमेंट के लिए केविन पीटरसन के जाने के बाद कुंबले को रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान के रूप में नॉमिनेट किया गया था। 23 मई 2009 को उनकी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया और डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ फाइनल में जगह बनाई। आरसीबी फाइनल हार गई, लेकिन कुंबले ने मैन ऑफ द मैच जीता और आईपीएल इतिहास में फाइनल में हारने के बावजूद मैन ऑफ द मैच जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। हालांकि आरसीबी टूर्नामेंट नहीं जीत सकी, लेकिन कुंबले आरएल सिंह के बाद 5.86 रन प्रति ओवर की इकोनॉमी रेट से 21 विकेट लेकर सबसे सफल स्पिन गेंदबाज और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। कुंबले ने 4 जनवरी 2011 को इंडियन प्रीमियर लीग से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की। एक खिलाड़ी के रूप में आईपीएल से उनके रिटायरमेंट के बाद आरसीबी ने उन्हें टीम के लिए मुख्य संरक्षक के रूप में नियुक्त किया, जहां उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2011 के फाइनल में टीम का नेतृत्व किया। कुंबले ने जनवरी 2013 में वो पद छोड़ दिया और मुंबई इंडियंस के साथ इसी तरह की भूमिका में चले गए, जिसे उन्होंने 2 खिताब दिलाने के बाद नवंबर 2015 में छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पंजाब किंग्स के निर्देशक के रूप में कार्य किया। चलिए जानते हैं कुंबले के पुरस्कार और सम्मान के बारे में। साल 1995 में भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया। बेंगलोर के एमजी रोड में एक प्रमुख चौराहे का नाम अनिल कुंबले के नाम पर रखा गया। आईपीएल 2009 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 5 रन देकर 5 विकेट लेने के लिए आईपीएल 2009 का बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस आईपीएल 2009 का अवार्ड मिला। वहीं 2015 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम पुरस्कार भी जीता। दोस्तों, जब दिल किसी पर आ जाता है तो फर्क की सारी दीवारें मिट जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस गेंदबाज के साथ जब एक शादीशुदा औरत पर इनका दिल आ गया। अनिल कुंबले और चेतना की मुलाकात एक ट्रैवल एजेंसी के दौरान हुई, जहां चेतना काम करती थी। यहाँ आपको बता दें, चेतना पहले से शादीशुदा थी। उन्होंने साल 1986 में मैसूर में एक स्टोर ब्रोकर से शादी की थी। हालांकि वो इस शादी में खुश नहीं थी और जब अनिल पहली बार चेतना से मिले तो दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। जब अनिल ने चेतना को प्रपोज किया तो चेतना ने उनका ये प्रपोजल ठुकरा दिया, क्योंकि वो पहले से ही अपनी पहली शादी से नाखुश थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दोबारा अपनी लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता बनाए जिससे उन्हें फिर से ठेस पहुंचे। लेकिन अनिल के प्यार ने चेतना का दिल जीत लिया और साल 1999 में दोनों ने शादी कर ली। चेतना को अपने पहले पति से एक बेटी थी जिसे वो अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ इनका पति इस बात के खिलाफ था। वो अपनी बेटी को चेतना को नहीं देना चाहता था। इस जगह अनिल ने चेतना का साथ दिया और बेटी की कस्टडी लेने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी। आज कुंबले और चेतना 3 बच्चों के माता पिता है। अनिल कुंबले की सालाना इनकम लगभग 2 करोड़ से भी अधिक है। हालांकि इसके अलावा वो एडवर्टाइजिंग करके भी बहुत पैसे अर्न कर लेते हैं। वहीं अनिल कुंबले लग्जरी गाड़ियों के भी बहुत शौकीन है। अनिल जी के घर में कम से कम 4 से 5 करोड़ की तो केवल लग्जरी गाड़ियां ही खड़ी हुई है। तो दोस्तों, अनिल कुंबले की बायोग्राफी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।